आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न दिया हुआ है बृहस्पति की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 11 गुनी है। बृहस्पति तथा पृथ्वी के आयतनों का अनुपात परिकलित कीजिए। बृहस्पति में कितनी पृथ्वियां समा सकती हैं, ये भी हमें बताना है। अर्थात हमसे प्रश्न में दो बातें पूछी गई हैं। पहली हमसे क्या कह रहा है कि बृहस्पति ग्रह और पृथ्वी के आयतनों का हमें अनुपात निकालना है। दूसरा हमसे कह रहा है बृहस्पति में कितनी पृथ्वियां समा सकती। तो पहले इनके आयतन निकाल लेते हैं। जैसे हमारा बृहस्पति ग्रह है और दूसरा कौन सा है, पृथ्वी ग्रह। अगर इनको हम कुछ चित्र के माध्यम से समझना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा कुछ इस तरह से ये बृहस्पति ग्रह है और ये हमारा कौन सा ग्रह है, पृथ्वी है। तो हमसे प्रश्न में क्या कह रहा है, हमसे प्रश्न में कह रहा है कि बृहस्पति ग्रह की जो त्रिज्या है पृथ्वी की त्रिज्या की 11 गुनी है। तो अगर हम मान लें कि हमारे पृथ्वी ग्रह की त्रिज्या r है, पृथ्वी ग्रह की अगर त्रिज्या हम r मान लें, कुछ इस तरह से मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी ग्रह है और इसकी त्रिज्या हम पृथ्वी ग्रह की कितनी मान लें, r मान लें। अगर तो अगर पृथ्वी ग्रह की त्रिज्या हमारी r है तो जो बृहस्पति ग्रह है उसकी त्रिज्या हमसे प्रश्न में क्या कह रहा है, पृथ्वी की त्रिज्या की कितनी है, 11 गुनी। अर्थात इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 11 r या 11 r इसको हम कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, इसको ग्रह को नाम डाल दीजिए, बृहस्पति ग्रह है। और ये हमारा क्या है, पृथ्वी। अगर इसकी त्रिज्या बड़ी होगी बृहस्पति की तो उसका आयतन भी ज़्यादा आएगा। अब ये हमारे कैसे हैं, इनको अगर हम ग्रहों को गोलाकार मान लें तो गोले का आयतन हमारा क्या होता है, गोले का आयतन का सूत्र हमारे पास होता है v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। ये हमारा क्या होता है, गोले का आयतन, जहाँ r क्या होती है, गोले की त्रिज्या होती है। तो हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, पृथ्वी और बृहस्पति दो ग्रहों की बात कर रहा है जिसमें हमें पृथ्वी की त्रिज्या r दी है। तो अगर पृथ्वी का हम आयतन निकालेंगे तो पृथ्वी के आयतन को v से अगर लिखें तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r, हमारा पृथ्वी की त्रिज्या r है तो ये क्या हो गया, r क्यूब। ये हमारा पहला समीकरण हो गया, इसको नंबर 1 डाल देते हैं। दूसरा, अगर हम बृहस्पति ग्रह की बात करें तो बृहस्पति ग्रह के लिए अगर हम इसको v जुपिटर j से लिखें तो इसका हमारा जो आयतन होगा कितना हो, 4/3 पाई r। इसका हमें त्रिज्या कितनी दी हुई है, 11r। इसका क्या करना है, क्यूब करना है। तो यहाँ से अगर इसका हम आयतन निकालेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 4/3 पाई r करेंगे क्यूब तो r का क्यूब हो जाएगा, और 11 का क्यूब करेंगे तो 11 का क्यूब हमारा कितना होता है, 11 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1331 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा पृथ्वी और जुपिटर अर्थात बृहस्पति ग्रह का क्या आ गया है, हमारा आयतन आ गया। तो अब हमसे प्रश्न में क्या कहता है, इनके अनुपात निकालने आयतनों के। तो आयतनों के अनुपात कैसे निकलेंगे, हमसे क्या था, बृहस्पति और पृथ्वी अर्थात बृहस्पति ग्रह के आयतन को हम ऊपर रखेंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 में 1 से भाग करने पर, समीकरण सेकेंड को फर्स्ट से क्या कर दिया, भाग करने पर। तो यहाँ से देखिए हमारा इनका आयतन का अनुपात कितना आ जाएगा, परिकलित होके आयतनों का अनुपात हमारा जो आएगा वो आएगा Vj बटा Ve बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब गुणा 1331 बटे 4/3 पाई r क्यूब के। तो ये देखिए 4/3 पाई r क्यूब से 4/3 पाई r क्यूब हमारा कट जाएगा। यहाँ से हमारा जो आयतनों का अनुपात आएगा बृहस्पति ग्रह और पृथ्वी ग्रह का, वो कितना आ जाएगा निकलकर, 1331/1। तो यहाँ से हम इनका अनुपात देखें तो इस अनुपात को हम क्या लिख सकते हैं, 1331/1। अर्थात जो हमारा जुपिटर अर्थात बृहस्पति ग्रह है उसका जो हमारा आयतन होगा वो पृथ्वी के आयतन का कितना होगा, 1331 गुना होगा।
अब हमसे प्रश्न में दूसरी बात क्या कह रहा था, बृहस्पति ग्रह में कितनी पृथ्वियां समा सकती हैं। तो अगर हम बृहस्पति ग्रह के आयतन को पृथ्वी के आयतन का n गुना लें तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम। हमारे पास बृहस्पति ग्रह का जो आयतन आया था वो क्या आया था, 4/3, सेकेंड पार्ट डाल देते हैं इसके और इसमें लिख लेते हैं 4/3 पाई, बृहस्पति ग्रह का आयतन कितना था, r³ गुणा 1331। मान लेते हैं ये कितने n टाइम्स पृथ्वी के आयतन के बराबर है। तो अगर इन दोनों आयतनों को हम बराबर करें तो देखिए यहाँ से हमारा n का मान निकल कर कितना आ जाएगा, 4/3 πr³ से πr³ ये पूरा कट जाएगा, n का मान हमारा कितना आ जाएगा 1331। अर्थात बृहस्पति ग्रह में पृथ्वी के आकार की 1331 ग्रह समा सकते हैं। तो यही हमारे दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया। हमसे कह रहा था बृहस्पति में कितनी पृथ्वियां समा सकती हैं, तो 1331 पृथ्वियां ये हम सही करके इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा, 1331 पृथ्वियां बृहस्पति ग्रह में समा सकती हैं। कितनी आ जाएंगी, 30 पृथ्वियां समा सकती हैं। ये हमारे दूसरे पार्ट का आंसर हो गया। यही दो चीजें हमसे प्रश्न में पूछ रहा था। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।